हेलो फ्रेंड्स, टाइड प्रो प्लस आरसीडीसी के इस सेशन में हम देखने वाले हैं कि हम स्टेयर कैसे डिज़ाइन करते हैं। स्टेयर की मॉडलिंग कैसे करते हैं वो हम इस सेशन में देखने वाले हैं। जैसे कि अभी यहाँ पे दिया हुआ है, हम एडिट में जाएंगे, यहाँ पे स्पेसिंग डालेंगे एक्स पे 0.25 जो कि हमारी थ्रेड की है, और यहाँ पे 0.15 जो कि हमारी राइट्स की है। तो इस तरह से हमने ये यहाँ पे ग्रिड क्रिएट कर दी। उसके हिसाब से अभी हमें इस ग्रिड पे हमें अभी स्पेसिफाई करना है राइजन थ्रेड विद द हेल्प ऑफ स्नैप नोड बिन। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। इस तरह से हमने अभी 5 फीट पे 1.5 मीटर पे हमने क्या कर दी, स्टेयर्स निकाल दी। विद द हेल्प ऑफ सेलेक्ट देन ट्रांजिशन रिपीट हम इसे कॉपी करेंगे 1 मीटर पे, जो कि 3 फीट हमारी रहती है लैंडिंग। देन लिंक स्टेप ऑन, देन ओके। तो अभी हमारा जो डायरेक्शन है, वो हमारा जो डायरेक्शन है कॉपी करने का लिंक स्टेप का, वो रहेगा जेड। अगर जेड नहीं रहा तो ऐसे क्रॉस आएंगे, देन लिंक स्टेप, देन ओके। इस तरह से देखो हमारी स्टेयर कनेक्टेड है। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे नोड, अगेन दिस वन नोड, यहाँ पे भी नोड। उसके बाद कॉपी, देन पेस्ट नोड, या फिर ये नोड सेलेक्ट करके हम ट्रांजिशन रिपीट में भी जाके एक्स एक्सिस में 1 मीटर पे स्पेसिफाई करेंगे, जिससे हमारी लैंडिंग यहाँ पे क्रिएट होती है। उसके बाद ये वाला एक नोड और ये वाला एक नोड और ये वाला एक नोड सेलेक्ट करके ट्रांजिशन रिपीट की हेल्प से हम क्या करेंगे, यहाँ पे -1 लिंक स्टेप, देन ओके। उसके बाद ऐड भी, देखो यहाँ पे हमारी उसी तरह से अभी यहाँ पे भी आगे हम वैसे ही स्टेयर क्रिएट करनी यहाँ से। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, हमारी जो स्टेयर्स है वो हम क्रिएट करेंगे पूरी पूरी स्टेयर विद द हेल्प ऑफ नोड या फिर ग्रिड टेबल। उसके हेल्प से हम क्या करते हैं, पूरी हमारी स्टेयर्स क्रिएट करते हैं। जैसे कि अभी मैं आपको क्रिएट की हुई स्टेयर बताती हूँ। यहाँ पे देखो, उसी के हेल्प से मैंने ऐसी स्टेयर बनाई है विद द हेल्प ऑफ स्नैप नोड भी। आपको सिर्फ कॉपी पेस्ट या फिर ट्रांजिशन रिपीट यहाँ पे यूज करना है और ऐसी स्टेयर आपको क्रिएट करनी। उसके बाद हम स्टेयर को प्रॉपर्टी मतलब हम यहाँ पे थिकनेस स्पेसिफाई करते हैं। हमारी जो थिकनेस रहती है वो रहती है थिकनेस रहती है हमारी 0.15, या फिर हम यहाँ पे कॉलम और बीम को स्पेसिफाई करते हैं। थिकनेस देने से पहले हमें ज्योमेट्री में जाके हमें यहाँ पे सभी प्लेट्स को यहाँ पे प्लेट्स ऐड करनी पड़ती। जो भी हमारा ये बेस है, यहाँ पे हमें ऐसी प्लेट्स ऐड करनी पड़ती है। विद द हेल्प ऑफ ऐड प्लेट हम क्या करते हैं, ये डिजाइन करते हैं। जैसे कि अभी मैं कर रही हूँ, आपको यहाँ पे शो होगी। मैंने यहाँ पे बेस पे ऐसी यहाँ पे प्लेट बना रही हूँ। देन नेक्स्ट यहाँ पे, उसके बाद अगेन यहाँ पे, उसके बाद अगेन यहाँ पे। ऐसे पर्टिकुलरली हमें ऑल ओवर सभी जो हमारे वहाँ पे हमें ऐसी प्लेट असाइन करनी है और हमें प्लेट को थिकनेस स्पेसिफाई करनी है। इस तरह से अभी सभी जो हमारे स्टेयर्स है उसको हमें स्पेसिफाई करनी है प्लेट। अभी जब हम व्यू में जाएंगे तो हमें शो होगा जो कि हमने ऐसी प्लेट्स यहाँ पे दी है। उसके बाद हम प्लेट देने के बाद, अभी ऊपर भी देने के बाद हम उसे क्या करते हैं, थिकनेस प्रोवाइड करते हैं। अभी हमें ऊपर की देने के लिए हम क्या करेंगे, सेलेक्ट में जाके अगेन बीम कर्सर को सेलेक्ट करके इतना पोर्शन हम क्या कर सकते हैं, हाइड करके भी। अगर हमें वैसा इजी जा रहा है तो हम ऐसे सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट करके भी यहाँ पर प्लेट स्पेसिफाई कर सकते हैं। जैसे हमें चाहिए वैसे हम यहाँ पे जाके
ऐड प्लेट करके ऐसे पूरे स्ट्रक्चर को प्लेट ऐड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्लेट। और हमें प्लेट देनी है, विदाउट प्लेट हम कोई भी स्ट्रक्चर क्रिएट नहीं कर सकते, इसलिए प्लेट मस्ट है जो कि हमें क्रिएट करनी ही पड़ती है। थोड़ा सा हार्ड जाएगा लेकिन दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ऐसे देखो हमने अभी ये प्लेट जनरेट की, व्यू में जाके अभी मैंने इसको डिस्प्ले किया तो यहाँ पे शो होगा कि हमने यहाँ पे सभी को प्लेट यहाँ पे जनरेट की। जहाँ जहाँ मैंने प्लेट नहीं जनरेट की वहाँ वहाँ यहाँ पे शो होगा हमारे 3D रेंडरिंग में। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी में जाके डिफाइन में जाके थिकनेस को हम प्रोवाइड करेंगे 0.15 0.15। ओके, देन ऐड, उसके बाद क्लोज। सभी प्लेट सेलेक्ट करेंगे और प्लेट को थिकनेस देंगे 0.15। उसके बाद व्यू में जाके देखेंगे इस तरह से क्या हो गई हमारी स्टेयर्स, यहाँ पे देखो रेडी हो गई। और उसके लिए अभी हमें सेलेक्ट में जाके बीम कर्सर को सेलेक्ट करना है और ऑल सभी बीम्स यहाँ पे डिलीट कर देने हैं। उसके बाद जब हम व्यू में देखेंगे तो हमारे जो स्टेयर्स है देखो यहाँ पे रेडी है। ओके, जो आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं। अभी नेक्स्ट जब हम इसको प्लेट को हमने प्रॉपर्टी यहाँ पे असाइन कर दी, जो हम लोड बिल्डिंग पे असाइन करते हैं वही लोड हमें इस पे आने। अभी हमने कंक्रीट को मटेरियल दिया तो कंक्रीट का मटेरियल पूरी बिल्डिंग को असाइन होता है। उसके बाद नेक्स्ट स्पेसिफिकेशन भी की नीड तो नहीं रहती। सपोर्ट अभी हमें यहाँ 4 साइड में हमें सपोर्ट देने पड़ते हैं, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, उसके बाद ये 5, ये 6 और ये 7 एंड 8। ऐसे यहाँ पे हमें क्या करने पड़ते हैं, सपोर्ट असाइन करने पड़ते हैं। 1 2 फिक्स सपोर्ट एंड यहाँ पे असाइन टू सेलेक्ट करना, असाइन देन यस। उसके बाद नेक्स्ट है लोडिंग। लोडिंग में जैसे कि हम लोड केसेस डिटेल में डेड लोड ऐड करते हैं और इसका डेड लोड में सेल्फ वेट हम असाइन करते हैं। सेलेक्ट, ऐड, क्लोज, असाइन टू व्यू, असाइन यस। इस तरह से हम इसमें क्या करते हैं, सेल्फ वेट असाइन करते हैं। देन हम डेड लोड को सेलेक्ट करके प्लेट लोड भी हम क्या करते हैं इस पर असाइन करते हैं। प्रेशर ऑन फुल प्लेट जो रहता है वो हम -2 या फिर -0.2 किलो न्यूटन के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, हमारे स्टेयर के बीम पे ऐड कर सकते हैं। हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, प्लेट पे असाइन टू व्यू करके यस वो स्पेसिफाई कर सकते हैं। उसके बाद ऐड, हम यहाँ पे लाइव लोड देंगे। इसका लाइव लोड भी आप अलग दे सकते हो, फ्लोर लोड रहता है जो कि सेलेक्ट करके आप यहाँ पे फ्लोर लोड को सेलेक्ट करेंगे -1.75। फॉर एग्जाम्पल अभी हमारा डिस्टेंस है 3 मीटर 0 to, तो 0 to 3 में हम क्या करेंगे, ये लोड एक्ट करेंगे। ओके, लाइव लोड जो हमारे बिल्डिंग का रहता है, जब हम बिल्डिंग में ड्रॉ करते हैं तो ये बिल्डिंग में ही एक्ट हो जाता है। उसके बाद हम एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस करने के बाद स्टेयर को एनालिसिस करने के बाद 0 एरर आया देखो, हम उसे डिज़ाइन करते हैं। डिज़ाइन के लिए स्पेसिफिकली कंक्रीट को सेलेक्ट करने का, उसके बाद 4 5 6 देन हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ता है पैरामीटर जो जो चाहिए वो। अभी ये सब जो पैरामीटर है जब हम बिल्डिंग को अप्लाई करते हैं तब असाइन टू व्यू करते हैं, तो जो डिज़ाइन बिल्डिंग की होती है उसी तरह ये डिज़ाइन
स्टेयर पे भी अप्लाई होती है। इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, यही सेम स्टेयर्स आप क्या कर सकते हैं, आपके बिल्डिंग में बना सकते हैं। और जो डिज़ाइन है वो एक साथ बिल्डिंग और स्टेयर को आप असाइन टू व्यू कर बोल के असाइन कर सकते हैं। तो ये थी आपकी, आप स्टेयर को मॉडिफाई और स्टेयर को डिज़ाइन कैसे कर सकते हो। जैसे कि आपने व्यू में देखा ही आपके स्टेयर कैसे दिख रहे हैं।